क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 32वां रविवार मना रही है। आज के तीनों पाठों में मनुष्य के पुनरुत्थान या अनंत जीवन के बारे में बताते हैं। हम एक क्रिस्ती होने के नाते क्या हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, या हमारे लिए भी सांसारिक मोहमाया ही सब कुछ है? अपने आप पर मनन करना आवश्यक है। क्या हम सदुकी की तरह अविश्वासी हैं? सदुकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वे संसार की मोहमाया, धन दौलत, मान मर्यादा को ही सब कुछ मानते हैं। हम भी हमारे जीवन में कभी कभी लोभ के कारण या हमारे स्वार्थ के कारण हम भी सदुकी की तरह बन जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी पुनरुत्थान पर जोर देते हैं और कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जिंदा रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। स्वर्ग लोक में वास्तव में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है और मैं वहीं रहकर आप तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उनकी इच्छा यह है कि जिसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आज के पहले पाठ में हम एक विधवा के 7 बेटों का विश्वास एवं मूसा के मंदिर की मर्यादा को उल्लंघित करने के बजाय जिस धैर्य से ये जवान भाई मृत्यु को स्वीकार करते हैं, इससे हमें समझाते हैं कि इस संसार के दुख एवं कष्ट अपने स्वर्गिक सुख के सामने नगण्य है। अपने जीवन में यीशु का साक्षी बनकर दिखाना है। संत पौलुस भी पुनरुत्थान पर जोर देते हैं। आज के सुसमाचार में बताया गया है कि 7 भाइयों के बारे में बताया गया है। उनमें से पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। सभी भाई विधवा से विवाह कर निसंतान मर गए। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग में भगवान के पुत्र पुत्रिया हम बन जाते हैं, अथवा हमारा विश्वास है कि मरने के बाद हम सभी एक ही ईश्वर की संतान बन जाते हैं। आइए हम विश्वास के साथ पुनरुत्थान के रहस्य को समझें और स्वार्थ, लोभ को छोड़कर निस्वार्थ लोगों की सेवा कर सके। सांसारिक सुख के बजाय आत्मिक सुख की प्राप्ति में लगे रहे। हमारे दैनिक जीवन को ऐसा बनाए कि हम एक दूसरे की बुराई न करें, वह दूसरों का आदर और सम्मान करें, दूसरों के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ अच्छा व्यवहार करें। हम आज प्रार्थना करते हैं कि हम जो हमारे में जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को निकाल कर प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।